कभी देखा है चिड़िया कैसे अपने बच्चे बड़े होते ही उसको छोड़ देती, और हम हैं कि बच्चों के बच्चे भी हो जाएं तो हम उन्हें पकड़े रखते हैं। जी हाँ, मेरा नाम है मोनिका नागपाल और मैं हूँ आपकी अपनी डॉक्टर ऑफ होप एंड हैप्पीनेस। और आज एपिसोड 48 ऑफ माइंडफुलनेस में लेट अस पॉज टुगेदर टू अंडरस्टैंड हाउ कैन वी लेट गो। आज हम बात करेंगे कि छोड़े कैसे और क्यों, भला छोड़े क्यों। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने बहुत सारे फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, क्योंकि उन्हें भी शायद कहीं लेट गो करने की जरूरत है। क्योंकि नया साल भी आने वाला है, न्यू रेजोल्यूशंस आने वाली हैं, तो लेट अस स्टार्ट द न्यू ईयर बाय लेटिंग गो। तो लेटिंग गो, अब बच्चे को आप सड़क क्रॉस करा रहे हैं, उसका तो आप हाथ नहीं छोड़ सकते हैं। एंड यू कैन नॉट लीव योर वैल्यूज, आपके अपने मूल जो आपके वैल्यूज है उनको आप नहीं छोड़ सकते। तो फिर छोड़ना क्या है? What should we let go? What do we need to let go? We need to let go certain things, certain relationships that affect us adversely. और घर में जो क्लटर है, जो दिमाग का क्लटर है, बस यही सब चीजें हमें छोड़ देनी है। क्योंकि कुछ हमारे ऐसे ख्याल है और कुछ हमारी ऐसी सोच है जो हमें आगे नहीं बढ़ने देती है। कुछ हमारे ऐसे रिश्ते हैं, कुछ हमारी ऐसी आदतें हैं जो हमें पीछे की तरफ खींचती हैं, उन्हें हमें छोड़ देना है। अपने दर्द को भी लेट गो कर सकते हैं आप। एक्सेप्ट करना है कि कुछ भी परमानेंट नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हेन वी स्टार्ट टू एक्सेप्ट थिंग्स वी आर मोर पीसफुल, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लेट गो। तो क्या फायदे हैं लेट गो करने के? क्योंकि जब हम लेट गो करते हैं तो हम रिलैक्स हो जाते हैं, हमारा मूड भी अच्छा हो जाता है और फिजिकली मेंटली भी हम स्वस्थ रहते हैं। सो लेटिंग गो इज एक्चुअली द वे टू हैप्पीनेस। तो खुश कौन नहीं रहना चाहता है? तो अच्छा है कि हम यथार्थ में जिए। व्हेन वी लेट गो वी आर एबल टू लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट। लेकिन कैसे करें ये लेटिंग गो, कैसे छोड़ें? आइए जानते हैं इसके बहुत सारे टिप्स जो अब हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो जवानी के दिनों में हम सोचते थे कि जो गुस्सा है, जो हम जरा तो जोर से बोल लेते हैं या गुस्से में है, तो ये सब जो है हमारा जो रुबाब है, ये हमारी बहादुरी है, ये हमारी बहादुरी की निशानी है। लेकिन ये सब हमारे को मेंटली और फिजिकली बहुत ड्रेन्ड आउट कर देता है एंड वी स्टार्ट टू बिकम इल। बीमार हो जाते हैं हम अधिक गुस्सा करने से, अधिक तेज बोलने से। लेकिन अगर हम समझदारी से बात करें और समझें कि इस परिस्थिति में गुस्सा करके हमें कुछ मालूम नहीं होने वाला, कुछ प्राप्त नहीं होने वाला, तो इसमें ज्यादा बहादुरी है। ये बात हमें बहुत देर से समझ में आती है। लेकिन अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि जब आप अपने आप को रिस्ट्रेन कर लेते हैं, when you let go of your anger, that is when you are more courageous, because it takes lot of strength and fortitude to be able to let go. हमें उस पेड़ के जैसे नहीं बनना है जो कि ताड़ का पेड़ होता है, जो तूफान आया और वो टूट गया। हमें उस पेड़ के जैसे बनना है जो जब तूफान आता है तो वो झुक जाता है, जिससे कि अगले दिन जब तूफान गया तो वो फिर लहराने लग जाता है। वैसे ही उनके पत्ते लहराते हैं। तो वो हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमें कौन से पेड़ की जैसे बनना है। और सबसे अच्छा उदाहरण लेटिंग गो का है हमारी ब्रेथ, हमारी सांसें। क्या आपको महसूस भी हो रहा है कि आप कितनी बार अपनी सांस छोड़ रहे हैं? जितनी बार आप लेते हैं उतनी बार आप छोड़ते हैं, बट वी डोंट इवन फील दैट वी आर लेटिंग गो ऑफ आवर ब्रेथ, राइट? तो ऐसे ही चीजें बहुत सारी हैं जो हम सारा दिन में लेट गो करते हैं। जाने दो, क्या बोलते हैं हम? जाने दो। ईमेल को जाने दो, फॉरवर्ड्स को जाने दो,
ये तो टेक्नोलॉजी की बात हो गई, लेकिन उसके अलावा भी आप किसी की बात को भी कभी कभी जाने दो बोल देते हैं, तो ये हम रोजमर्रा में करते हैं। तो अगर यही चीज हम कॉन्शियसली करना शुरू कर दें, इफ वी स्टार्ट लेटिंग गो कॉन्शियसली, देन वी आर लीडिंग अ मोर इफेक्टिव एंड फुलफिल्ड एंड हैप्पी लाइफ। तो कॉन्शियसली लेट गो क्या करना है, हमारी टेंशन्स को, जो हमारी टेंशन हमने बना के रखी है। तो एक लंबी गहरी सांस अब जब लेते हैं, तो जब आप सांस छोड़ते हैं तो उसको बहुत लंबा छोड़ें। दैट इज हाउ यू लेट गो, राइट? जस्ट ट्राई इट वंस। बहुत लंबी गहरी सांस से आप उसको लेट गो कर सकते हैं। और फिर घर में जो सामान जरूरी नहीं है, दिमाग में जो ख्याल जरूरी नहीं है, उन सबको आप लेट गो कर सकते हैं, जिससे कि थोड़ी नई जगह भी बन जाएगी आपके नए ख्यालों के लिए। जैसे पहले मैं भी अपना उदाहरण अगर दूं, तो मैं पहले ये सोचती थी, मेरा ये विचार था कि परफेक्ट होना ही बहुत ज़रूरी है। जब तक मैं परफेक्ट नहीं होंगी, ना मैं यूट्यूब चैनल स्टार्ट करूँगी, ना मैं कोई अपनी सेशंस लिया करूँगी, कुछ नहीं। Then I realized, when I let go of this thought, I realized that instead of perfection, I should focus on progress. और ये ख्याल बदलने के बाद आप देख रहे हैं कि अब मैं दोनों काम अच्छे से कर पा रही हूँ। I am giving sessions, I am being able to take sessions. I am also having this YouTube channel where I am able to bring so many new things to you. तो लाइफ को ये समझ के आगे बढ़ाना है कि हम क्या क्या छोड़ सकते हैं। और सबसे ज़रूरी तो क्या है, अपने पुराने सेल्फ को छोड़ दीजिए। जो आप पहले थे वो अब आप नहीं हैं। यू हैव बिकम वाइजर, यू हैव बिकम मोर लर्नड। आपने बहुत सारी चीज़ें नई नई सीख ली हैं। तो जो आपका पुराना सेल्फ था उसको छोड़ सकते हैं आप, क्योंकि अब आप मोर वाइज हो गए हैं, बहुत समझदार हो गए हैं। तो अपनी सोच भी बदले। अब हर पल हमारे हाथ से बस छूट जाता है। आप कितना भी मुट्ठी कस के पकड़ लीजिए, लेकिन वो पल आपके हाथ से छूट ही जाएगा। तो इसीलिए लेट गो करना सीखिए कॉन्शियसली एंड स्टार्ट टू लिव इन द नाउ। खुश रहिए और अपने जीवन में एक उम्मीद बनाए रखिए। नमस्कार।